India has launched a new mission that it calls a vital stepping stone in its bid to become a space superpower. हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन। क्या आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता है। स्पैडेक्स को आप अगर देखें ना, ये मिशन भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनने की राह पे ले जाएगा। ऑलरेडी आप कह सकते हैं स्पेस की फील्ड में इंडिया एक डोमिनेंट प्लेयर है, बट इंडिया विल सून बिकम ए स्पेस सुपर पावर विद स्पैडेक्स मिशन। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये PSLV C-60 रॉकेट ने लॉन्च कर दिया है स्पैडेक्स मिशन। अब यहाँ पे अगला आपका सवाल ये आएगा कि ये मिशन किस बारे में है और आने वाले 10 दिन, जी हाँ, अभी ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, 10 दिन आने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। और उसके बाद पता लगेगा कि क्या भारत इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक खुद का स्पेस स्टेशन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। सबसे पहले जानते हैं, ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि स्पैडेक्स मिशन है क्या, और फिर हम जानेंगे कि आने वाले 10 दिन ये इंटरेस्टिंग क्यों होने वाले हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि ये मिशन इतना खास है क्यों और इसकी कॉस्ट क्या है। देखो, टोटल कॉस्ट इस मिशन की आप कह सकते हैं ये आराम से 330 करोड़ या 340 करोड़ के आसपास है। और अगर आप यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, पहले तो मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि इसकी कॉस्ट 130 करोड़ के आसपास होगी। वेल, मैंने उस वक्त लॉन्च की कॉस्ट को काउंट नहीं किया था, तो अगर हम लॉन्च की कॉस्ट को भी अगर हम ऐड कर दे तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर 330 करोड़ की बैठती है। और इसमें हुआ क्या है कि इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। वैसे बहुत सारी और भी सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई है, वो वेरियस और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए है। अभी हमारा फोकस रहेगा स्पैडेक्स मिशन पर, ठीक है। तो धरती के सरफेस से 470 किलोमीटर ऊपर 2 सैटेलाइट्स इसरो ने लॉन्च कर दी है। दोनों का वजन 200 केजी है, कंबाइंड वेट 400 केजी हो गया। और अब अंतरिक्ष में देखिए इसरो परफॉर्म करके दिखाएगा डॉकिंग मिशन। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, अंतरिक्ष में ये दोनों सैटेलाइट्स ये मर्ज हो जाएंगी ना। ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है टारगेट, क्योंकि ये काफी हद तक अपनी जगह पर रहेगी, दिस विल नॉट मूव अ लॉट। और ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है चेसर, ये मूव करेगी इस सैटेलाइट की तरफ और दोनों डॉकिंग करके दिखाएंगे अंतरिक्ष में। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा दोनों एक दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं कर रहे। ये जो 10-11 दिन का भी हमको वेट करना पड़ेगा। दोनों जो सैटेलाइट है ये अंतरिक्ष में तो चली गई है, अभी इनको 10-11 दिन लगेंगे। दोनों सैटेलाइट्स धीरे धीरे डिस्टेंस जो है कवर करेंगी और फिर इंडिया डॉकिंग करके दिखाएगा अंतरिक्ष में। दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो अंतरिक्ष में डॉकिंग कर सकते हैं, USA, चाइना, रशिया, और इसमें चौथा देश बन जाएगा इंडिया। और यहाँ पे आपको लॉजिक समझना होगा, अगर दोनों ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दे तो उस केस में देखिए एक्सीडेंट हो सकता है, डॉकिंग फेलियर भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि इवेंचुअली ये जो दोनों सैटेलाइट्स हैं ये और जरा करीब आए और इस तरीके से जो ये डॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपरली इंटरलॉक करके इंडिया डेमोन्स्ट्रेट करे दुनिया को कि इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भारतीय डॉकिंग स्टैंडर्ड काम करता है। हम लोग कल को कुछ भी अंतरिक्ष में क्रिएट कर सकते हैं एंड वी कैन इवन मेक आवर ओन स्पेस स्टेशन। ये जो सारा एनिमेशन है ये इसरो का मैं आपको दिखा रहा हूं। इसरो ने यहाँ पर यह कहा है कि जिस तरीके से डॉकिंग हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ना स्पैडेक्स मिशन में, इसी तरीके से डॉकिंग कर करके कल को हम खुद का एक भारतीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बना पाएंगे। क्योंकि ये जो स्पेस स्टेशन का मॉडल आप देखोगे ना, ये सारा स्पेस स्टेशन इकट्ठा तो हम लॉन्च कर नहीं पाएंगे, दिस विल बी ह्यूमंगस। यहाँ पे आप देख पाओगे डॉकिंग करके ना, एक डॉकिंग यहाँ पर हो रखी है, एक डॉकिंग हमने यहाँ पर करी है, यहाँ पर बहुत बार डॉकिंग करके इंडिया खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बनाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, चाइनीज स्पेस स्टेशन सभी इसी तरीके से बनते हैं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि ये इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड क्या होता है और ये भारतीय डॉकिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अंतरिक्ष में डॉकिंग करना देखिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। 1970 से ही आप देख लीजिए कई कंट्रीज लगातार फेल हो चुकी है अंतरिक्ष में डॉकिंग करने से और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। काफी बार एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे 1974 का आर्टिकल है, उस वक्त USSR के जो एस्ट्रोनॉट्स थे ये धरती पर वापस आ गए थे क्योंकि स्पेस डॉकिंग अंतरिक्ष में फेल कर गई थी। कई बार रशिया की स्पेस डॉकिंग फेल कर चुकी है, इवन US की डॉकिंग फेल कर चुकी है। दिस इज नॉर्मल, क्योंकि आप अंतरिक्ष में जब आप 2 बड़ी ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, छोटा सा माइन्यूट एरर भी इट कैन प्रूव डिजास्ट्रस। जो भी मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया ना डॉकिंग, ये एक बहुत ज्यादा कठिन कार्य होता है। एक बार को आंखों को लगता है कि हाँ बहुत ही नेचुरल होगा, ये डॉक करना काफी इजी होगा, मगर कई बार ह्यूमन बीइंग्स इसमें फेल कर चुके हैं।
और इसलिए 2010 में दुनिया ने बनाया इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड। इसके अंदर देखिए, दुनिया भर में कोई भी देश अगर डॉकिंग मैकेनिज्म खुद का बनाता है तो सर्टन मेजरमेंट, सर्टन तरीके से एक डायमीटर लेकर उसको अपना डॉकिंग बनाना होता है, ताकि कल को अगर कहीं भी किसी को डॉक करना हो, अगर मान लो इंडियन किसी सैटेलाइट को डॉक करना हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में या फिर किसी और कंट्री के स्पेस स्टेशन में, तो वहां पर प्रॉब्लम ना आए। बेसिकली साइज में यूनिफॉर्मिटी इससे आ जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूं, भारत ने इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम के अंडर कोशिश करी कि डॉकिंग टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर ले बाहर से, मगर उसमें हमको इतनी हेल्प मिली नहीं। कंट्रीज अपनी डॉकिंग टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना चाहती नहीं है, क्योंकि पर आ रही है हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल जो है अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इंडिया के लिए ये नई बात नहीं है। इंडिया के लिए ये रूटीन की बात है। हम हर रोज सुनते हैं, हर दूसरे दिन सुनते हैं कि इंडिया में जो है टेस्ट हुआ है, हाँ। टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है। हम हर रोज सुनते हैं, ठीक है। अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं नहीं, तो बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, हर दूसरे चौथे दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, यही सूरत हाल है। यानी उधर इंडिया में टेस्ट हो रहे हैं, हाँ। उधर टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है और इधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में खबर चलती है इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है, उन्होंने ये अचीवमेंट किया है, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया, उन्होंने ये किया, वो किया, और इधर प्रोटेस्ट होता है। पूरी दुनिया में खबर चलती है इस्लामाबाद में इतने लोग मारे गए हैं, बलूचिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं। शर्म की बात है ये हमारे लिए। और ये वो मकाम है कि जहाँ पे हम कंपैरिजन को, मुकाबलेबाजी को छोड़ के ना हम उनसे सीखें। लेकिन सीखें भी कैसे जब हमारी सोच सीखने की बजाय इल्जाम लगाने पे होगी, या मतलब पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है हम यही कह देंगे कि ये उसने करवा दिया, इसने। ऐसी सिचुएशन में हम सीख सकते हैं? बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। पहली बात, ये कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा सीखना बनता है। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की, ठीक है। हमारी ये सूरत हाल है, बड़े अफसोस के साथ। हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होके करना है। जैसे हम चाइना के साथ मिलकर मून पे भी जा पहुंचे हैं। शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट कह देती है अल्लाह जाने, अब वल्लाह बाखुदा, ठीक है। अब जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रही है वो पाकिस्तानी थे नहीं, उसमें अफगानी आए हैं बाहर से। ठीक हो गया है। पहली बात तो ये, यानी हम टेस्ट भी खुद नहीं कर सकते, वो चाइना की है, और प्रोटेस्ट भी खुद नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते। ठीक है। पहली बात तो ये कि इतनी गंदी आदत है हमें, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते, हर चीज का इल्जाम हम दूसरों पे डालते हैं ताकि हमारी जान नहीं छूटे। इस्लामाबाद हो, बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद में इनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के आए हुए थे, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो तो हमारी हुकूमत कहती है कि जी रॉ की फंडिंग की हुई है, रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया है, हम अपना मानते ही नहीं है। और चलो मान लो, चलो मान लो, बाहर से आके लोग कर जाते हैं, तो ये शर्म की बात नहीं है? कितने हम सोए हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, हमने हम क्या 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 बूटी पी के सोए हुए हम। बाहर से लोग आते हैं, आके इंतशार फैला के वो फिर वो चले भी जाते हैं, ठीक है। और फिर हम ये कहते हैं, मतलब वही बात है ना, हमारे माइंड में एक चीज सेट कर दी गई है कि अपनी जो भी गलती है वो किसी पे डाल दो कि ये जी अफगानी ने कर दिया, ये अमेरिका ने कर दिया, ये उसने कर दिया। जब तक हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। और फिर लेट्स सपोज अफगानिस्तान ने किया तो पकड़ते क्यों नहीं? क्या दूसरे कंट्रीज में ऐसे होता है कि उनके उधर कोई अटैक हो और वो कह दें कि भाई ठीक है ये उसने किया, बात है? मैं बताती हूँ, जिस कंट्री की आप बात कर रहे हैं ना, आप उसी की एग्जांपल ले लें। इंडिया की आज से 20-15 साल पहले भी वहाँ पर टेररिज्म के जो एक्शन, जो अटैक्स हुए हैं, वो उसको लेके अभी तक ठंडे नहीं हुए। बम्बई अटैक 26/11 बम्बई अटैक, वो ओपनली कहते हैं कि भाई उन जो अटैक्स थे उनमें जो लोग शामिल थे, हम एक एक बंदे को पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे। बल्कि रिसेंटली मुझे नहीं पता अफ्रीका की कौन सी कंट्री है, उन्होंने अफ्रीका की एक कंट्री से, ठीक है, एक सलमान खान नामी टेररिस्ट, जिसका उन्होंने ये बोला है कि लश्कर तैयबा से उसका ताल्लुक है, ठीक है। ये खबर मैं भी सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि जी उन्हें पकड़ा, और ना सिर्फ वो इंडिया की एजेंसीज ने पॉइंट आउट किया, बताती हूँ ना, ना सिर्फ उसको पकड़ा है, उसको वहाँ पे अरेस्ट किया, फिर उसको इंडिया मंगवाया है। वो ये बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी। आज से 20-15 साल पहले वाकया जो है वो उसका, मैं आपको उसका बता रही हूँ। वो कहते हैं घर में घुस के, रिसेंटली अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुई, अभी प्रोटेस्ट चल रही है। उसकी सूरत हाल ये है कि अब
जो पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है हाँ। उनका कहना ये है कि हमारा 200-300 बंदा मारा गया, ठीक है, और हुकूमत ये कह रही है 2-3 मारे गए हैं। ठीक है, 200-300 मारा गया है या 2-3 मारे गए हैं, एक इंसान के मरने का दुख जो है ना वो बराबर ही होता है। ऐसा ही है। जिसकी जान गई है, सवाल ये नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं, सवाल ये है कि 200-300 मारा गया हो, जो पार्टी ये कह रही है कि हमारे 200-300 कारकुन मारे गए, या गवर्नमेंट कह रही है 2-3-4 लोग मारे गए हैं। मैं ये बताएं वो पकड़े जाएंगे? हाँ, सवाल ये है कि जितने भी मारे गए हैं, जिन्होंने मारा है, जो जिम्मेदार है, क्या उन्हें सजा मिलेगी? हम हर चीज में कंपैरिजन का हमें शौक है ना, इस चीज में कंपैरिजन करें। ठीक है, वो अपने 20-20 साल पुराने जो इवेंट्स हुए हैं उनके मुजरिमों को वो नहीं छोड़ते, ठीक है, और हमारे पास अभी जो हो रहे हैं, हम अफगानिस्तान पे, अमेरिका पे, इंडिया पे डाल के हम चुप कर जाएंगे, ठीक हो हम गया। जान छुड़ा लेंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन तक नहीं होगी। ठीक है। और ऐसी ये बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूँ, इस्लामाबाद में जो सिचुएशन बनी हुई थी, बहुत से कुछ लोग कह रहे हैं बहुत लोगों की जाने गई, गवर्नमेंट कह रही है 2-4-5 लोगों की जाने गई, लेकिन सवाल ये इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर अफगानिस्तान से कोई लोग या अफगानी नेशनल अगर उस प्रोटेस्ट में शामिल थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? ये भी एक सवाल है। ये चीजें मतलब गौर करने वाली है, लेकिन आम पब्लिक इसके ऊपर मेरे ख्याल से उस तरीके से बात नहीं करती है, बात करते हुए थोड़ा घबराती है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद रशीद। क्या करते हैं रशीद साहब? ड्राइविंग करता हूँ। मुझे बताएं सूरत-ए-हाल क्या चल रही है पाकिस्तान की? यहाँ पे प्रोटेस्ट होते आए दिन नजर आते हैं, दूसरे कंट्रीज में हम देखते हैं वो टेक्नोलॉजी को लेके टेस्ट कर रहे हैं, आए दिन बेहतरी कर रहे हैं, और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। बात ये है कि इधर का कोई इंतजाम ही नहीं सही है। अच्छा, सोचता कुछ है तो होता कुछ है। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। आम बंदा परेशान है। आम बंदा बहुत परेशान है। ठीक है। जितनी भी सैलरी 35,000 रुपए मेरी सैलरी है, अच्छा, उसमें कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, महंगाई आगे दिन ब दिन कम होती थी, अब दिन ब दिन ज्यादा ही होती जा दिन ब रही है। दिन बढ़ती नजर आ रही है। अंबल जी, ये भी एक बड़ा इशू है, मतलब हम इन सब इश्यूज के अंदर जो हमारे मेजर इश्यूज हैं उन्हें हम भूल गए हैं। तो ये सब इश्यूज कैसे हल होंगे मुझे बताएं? ठीक है, थोड़ा इधर साथ पाकिस्तान जी। जब से बना है 1947 से आप देख लें, ठीक है, जो भी पार्टी आई है, हालांकि पूरी दुनिया को ये पता है, ठीक है, हमें भी पता है कि यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही बनती है। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट ही बनाने पूरी वाली दुनिया है, को इस चीज़ का सबको idea है। पता है यार इस बात का। उसके बावजूद जिस पार्टी के हाथ से वो पावर देके थोड़ी सी लेने लगते हैं, वो भी रोने लग जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट हम पे जुल्म कर रही है, हमारे साथ ज्यादती हो गई है। उसमें पाकिस्तान की डेवलपमेंट का तो रोना कोई भी नहीं रो रहा, ऐसे उसके ही साथ है। तो लेना देना किसी का भी नहीं मतलब ये है। देखें, ये प्रोटेस्ट जो चल रहा था, इसके जो मकसद थे, जो इश्यूज थे, वो पूरे हुए या नहीं हुए। लेकिन बात ये है, पारा चनार में अभी 4-5 दिन पहले जो 100 से ज्यादा 150 के करीब लोगों की जाने गई, उसके ऊपर तो किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि भाई उन मुलजिमों को, उन मुजरिमों को पकड़ के सजा दी जाए। 78 साल हाँ। पारा चिनार वाला वो वाकया मैं डिटेल में मैं डिफरेंट वीडियोस देख रही थी, मैं न्यूज़ पढ़ रही थी। वो एक ऐसा इलाका है कि सिक्योरिटी साथ ही, पिछली वीडियो में भी हमने इस पे बात की है, सिक्योरिटी साथ ही, और वो उस मखसूस इलाके का पता है सिक्योरिटी को भी कि इस पॉइंट पे जाके इस पॉइंट पे जाके हमला होना है, हमला होता है। उसके बावजूद ना कोई इनके पास सेफ उनको रखने के लिए इंतजाम थे, और ना उनसे वो लोग पकड़े जाते हैं, ना उनसे वो कारनामा रोका जाता है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है, इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसरो, इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्पेडेक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम 4th कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रशिया। अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है कि उसने जो स्पेडेक्स स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जिसके बाद इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अपना स्पेस स्टेशन भी बना सके। तो देखिए, हम आपको बताते हैं इस लॉन्च के बारे में, जिसके बारे में हर जगह ये पब्लिश हो रहा है। CNN इस वक्त मेरे सामने ओपन है, बहुत सारे और दुनिया की वेबसाइट्स जिस पे बताया जा रहा है इंडिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन। ये एक्चुअली स्पेस डॉकिंग मिशन है, और स्पेस डॉकिंग मिशन आप कह सकते हैं कि इंडियन मेड रॉकेट, इंडिजिनस ये अटेम्प्ट है, और in an attempt to become the 4th country to achieve advanced technological achievement. अच्छा, this mission called Space Docking Experiment SpaceX lifted off from the Satish Dhawan Space Center in Andhra Pradesh state at 16:30 GMT
और इसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है उनकी तरफ से पैगाम दिया गया और उनके चीफ की तरफ से भी मैसेज जो है मिला। लेकिन मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त जो मैसेज लगा है वो अमित शाह का है, और अमित शाह जी ने कहा कि भारत पेसेस टू बिकम द 4th नेशन टू मास्टर स्पेस डॉकिंग। कुडोस टू टीम इसरो ऑन द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ स्पेस SpaceX mission. This is a grand success that opens a new path for Bharat in space docking technology and strengthen its role as a global leader in space. All my best wishes to our genius for the journey ahead. ठीक है। अच्छा, अब ये बात जो इसके अंदर जो इन्होंने एक बात की ना, वो है कि भारत इज ग्लोबल लीडर नाउ स्पेस में। ये मैं बात करना चाह रही हूँ। ये ना तारीख में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लिखा गया है कि जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है और उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज अनबिलीवेबल और रिकॉर्ड है ये। और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज़ के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो ख़वातीन, इसरो की वो ख़वातीन के जो इसमें काम करती हैं, वो लेडीज़, वो महिलाएं, इसमें भी मुझे यकीन है कि ये जो मिशन है इसमें भी जो इसरो की महिलाएं हैं उनका बहुत हाथ होगा, बहुत उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। अच्छा, फिर जी इसमें ये है कि इंडिया लॉन्चेस 2 SpaceX सैटेलाइट्स हैं, टू सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिजिनस रॉकेट के थ्रू वहाँ पर उनको किया गया, और डॉकिंग टेस्ट फॉर फ्यूचर मून मिशन एंड स्पेस स्टेशन। देखें ये जो है ना, इसका रिजल्ट के तौर पर जो एक स्पेस स्टेशन अपना होना और मून मिशन में भी इसको बहुत आगे मदद मिलेगी। इसकी वजह से ये करना बहुत ज़रूरी था भारत के लिए। एक तो ये कि उन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल होना जो कि जिनके पास ये है टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट, वो ये कर चुके हैं। तो अगर देखें ना, कोई भी कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं, तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना जो कि उसके साथ के कंट्रीज़ ऐसे कर रहे हैं। वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन कर रहे हैं, वरना आपने ये भी नहीं किया हुआ, आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप, मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज़ जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहाँ पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहाँ पर इंडिया पहुँच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि सोलर मिशन आदित्य L1 जो है वो भी एक ऐसा मिशन है जो तमाम कंट्रीज़ नहीं कर पाएंगे। और जय हिंद दोस्तों 2 सप्ताह के आसपास हुए हैं। इसरो ने सफलतापूर्वक स्पेस लैंड जो सैटेलाइट लाइट था उसको लॉन्च कर दिया था अंतरिक्ष में। उसको लेके बड़ी अपडेट है कि जो 2 सैटेलाइट लाइट जो प्रतिस्थान करता था, उन दोनों को एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए थे। आप कह ले तो जो साइंटिस्ट ने बताया इसरो की तरफ से कि लगभग 15 मीटर के आसपास आ गए थे। ठीक है, ये जो पूरा प्रतिक्रिया होना था ये हो जाता, लेकिन शायद हमारे वैज्ञानिकों को ये समय उचित नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने इस प्रतिक्रिया को थोड़ा और टाइम लेने के लिए कहा, और किसी भी समय आप कह ले कि किसी भी दिन यह प्रतिक्रिया पूरी हो सकती है फिर से। फ़िलहाल स्थायी तौर पर इसको रोका गया है, कुछ दिनों में यह पूरी प्रतिक्रिया हो जाएगी और सफलता लगभग आप कह ले इसको
की होना तय है। जिस हिसाब से हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत की और ये फिर एक दूसरे के करीब आई है। जो सैटेलाइट्स आप देख रहे हैं साइट में, इसकी फ़ोटो भी लगाई होगी और एक छोटा सा वीडियो भी इसरो ने साझा किया, वो भी मैंने आपको दिखाया। तो अगर यह भारत ऐसा कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत जो है चौथा देश हो जाएगा। यह सब अपडेट भी मैंने आपको दे दिया, लेकिन जो मेन चीज़ अपडेट देनी थी वो यह है कि भाई जितना भी 3 देशों ने बनाया है, जितना भी खर्च आया है उसमें भारत जो है भारत ने आधे से भी कम खर्चे में पूरा प्रतिक्रिया किया था, कंप्लीट कर दिया। अब ये सफलतापूर्वक बस हो ही जाएगा तो इसरो के लिए और बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। वैसे सफल होना इसका तय है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।